चलो श्री सुंधा पर्वत, जहां श्री चामुंडा माता विराजमान है। श्री सुंधा माता तीर्थ, जिला जालौर, राजस्थान। जालौर जिले में ऐतिहासिक एवं पौराणिक सौगंधिक पर्वत, जिसे सुंधा पर्वत के रूप में जाना जाता है, वहां विराजमान मां चामुंडा का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आसुरी शक्तियों का नाश करने वाली मां चामुंडा के दर्शन कर लोग धन्य अनुभव करते हैं। वहीं इसकी प्राकृतिक छटा व मनोरम वातावरण से प्रकृति की लीला साक्षात रूप से दृष्टिगोचर होती है। आओ आज हम एक ऐसे तीर्थ के दर्शन करें जहां आने पर परम शांति मिलती है। वीरता के लिए प्रसिद्ध मरुभूमि राजस्थान में तीर्थों और दर्शनीय स्थलों की कमी नहीं है। इसका एक एक स्थान अपनी अलग ही छटा बिखेरता है। इसी में से एक है मरुभूमि की हृदय रेखा अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जालौर जिले की भीलमाल तहसील अंतर्गत जसवंतपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित सुंधा पर्वत। यह ऐतिहासिक व प्राचीन तीर्थ न केवल चामुंडा माता का दर्शनीय स्थल है, वरन इसकी प्राकृतिक छटा, मनोरम वातावरण, पहाड़ियां पर बिखरी हरियाली, कलकल बहते झरने, बंदरों का उछलना कूदना आदि एक अलग ही दृश्य उपस्थित करते हैं। यहां दर्शन करने राजस्थान ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। मैं यहाँ के ट्रस्ट की भी अनुमोदना करता हूँ, जिन्होंने इसको आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया है। हम मंदिर में पहुँचने के लिए रोप वे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम प्राचीन भाषा में उड़न खटोला कहते हैं। ये एक सुंदर व्यवस्था है। वैसे तो सीढ़ियां भी बहुत व्यवस्थित है, सीढ़ियों में छाया की हुई है, लेकिन आनंद की दृष्टि से, एक सुरम्य दर्शन की दृष्टि से बहुत से लोग इस रोप वे का उपयोग करते हैं और इसका सामान्य किराया है, व्यवस्था है और व्यवस्था को एक सुंदरता से अंजाम देते हैं। यह मंदिर काफी प्राचीन है। मैं वहां तक आपको ले जाऊंगा जहां तक मुझे ले जाने की परमिशन है। जालौर के राज शासक चाचिंग देव जी ने संवत 1319 में अक्षय तृतीया को इस मंदिर की स्थापना की। आप इस विहंगम दृश्य को देखते रहे। सच मानिए, जो भी यहां जाता है वो यहां ठहरता है। यहां की हवा, यहां की सुरम्य हवा में खो जाता है। यहां की अनेक कहानियां प्रचलित है। पहले यहां चामुंडा को कहते हैं कि शराब अर्पण बलि दी जाती थी, लेकिन 1976 में मालवाड़ा के ठाकुर साहब श्री अर्जुन सिंह जी ने एक ट्रस्ट की स्थापना कर शराब अर्पण बलि का निषेध करवाकर सात्विक पूजन पद्धति आरंभ करवाई। चामुंडा माताजी ट्रस्ट के नाम से बनी इस संस्था ने इस क्षेत्र का संरक्षण कर मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से न केवल संभाला, अपितु इस क्षेत्र का अप्रतिम विकास भी किया। मैं देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से अनेक बार आध्यात्मिक पर्यटन की बात करता हूं।
आप जिस रोपवे को देख रहे हैं, इस तरह का रोपवे के अनेक लाभ हैं। अधिक से अधिक लोग, या यूं कहें कि जो लोग इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते, वे लोग इस रोपवे का उपयोग कर सकते हैं, करते हैं। मैं अगर यहाँ की बात करें तो इसके साथ युग के अनेक प्रश्न जुड़े हैं। तपस्वियों ने यहाँ ध्यान, साधना, तप और योग के माध्यम से देवीय शक्तियों को प्राप्त किया है। यह तीर्थ प्राचीन उपासना पद्धतियों का भी संगम रहा है। अनेक शासक परिवार भी समय समय पर तीर्थ से जुड़े, किसी ने मंदिर मंडप का निर्माण करवाया तो किसी ने गांवों की भेंट चढ़ाई। यहाँ की प्रकृति में वही धार्मिक, ऐतिहासिक, मनोरम वातावरण की उसी गौरव के अनुकूल आज की प्रतिध्वनि है। आपको जब भी अनुकूलता हो, इस मंदिर में आने का जरूर प्रयास करें। यहाँ आप ठहर सकते हैं। यहाँ नीचे जिसको तलहटी कहते हैं, वहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं। सुविधाओं का यहाँ ट्रस्ट ध्यान रखता है। यहाँ रुकने की, भोजन की अल्प से अल्प, जिसको कहते हैं 10 रुपये में भोजन आप कर सकते हैं। यहाँ लोग पहुँचते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, हर समाज की धर्मशाला है। ये यहाँ की एक और बड़ी विशेषता है। मंदिर का एक अनुशासन है, इसलिए हम माता जी के मूल मंदिर को इस कैमरे के माध्यम से नहीं दिखा सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके चरणों तक कैमरा पहुंच जाए। यहाँ हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, नौ दुर्गा के मंदिर के हमको दर्शन होते हैं। वहाँ श्री काली माँ विराजमान है, नौ दुर्गा विराजमान है, और ये संपूर्ण पर्वत आध्यात्मिक ऊर्जा का एक केंद्र है। यहाँ के बारे में अनेक कहावतें हैं। कहते हैं एक बार यहाँ से जब माँ करनी गुजर रही थी, एक रात्रि यहाँ उन्होंने विश्राम किया। हम श्री काली माँ के दर्शन करें, शांत चित्त होकर दर्शन करें महाकाली के। लोग यहाँ साधना करने आते हैं। नवरात्रि की बात छोड़िए, नवरात्रि के अलावा आए दिन भी यहाँ आध्यात्मिक पर्यटन की भीड़ देखी जा सकती है। हम श्री महाकाली के दर्शन करें। कहते हैं श्री करणी माँ यहाँ एक रात्रि विश्राम किया था। आप जियोलॉजिकल सर्वे कोई भी हो सकता है, लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र में आपको रेत के टीले भी दिखाई देंगे। कहते हैं माँ जब यहाँ से गुजरी तो अपने साथ कुछ पत्थर ले गई थी, लेकिन जितना पत्थर यहाँ से ले गई थी उतना ही उन्होंने यहाँ रेत पहुँचाई। यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। आप इस पूरे तीर्थ को, इस पूरे धाम को, इस पूरी आनंद को कभी कभी लगता है कि शब्दों में बयां करना वाकई में मुश्किल है। श्री उदय सिंह जी के पुत्र चाचिंग देव जी ने इस चामुंडा मंदिर का निर्माण संवत 1312 में करवाया। उसने ही इस मंदिर के मंडप का निर्माण करवाया और संवत 1319 में संवत 1319 में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों द्वारा देवी की प्रतिष्ठा करवाई। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के राजा कन्नौर देव जी पर आक्रमण कर चौहान शाखा का अंत कर दिया। तत्पश्चात यह क्षेत्र, ये एक ऐतिहासिक बात है, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है वो यहाँ का आध्यात्म से भरा हुआ है। वर्तमान स्वरूप, यहाँ संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ हर समाज
ये प्रयास करता है कि उनकी धर्मशालाओं के माध्यम से आने वाले भक्तों को, आने वाले यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। आप श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ श्री भैरव गुफा है, मैं अगले पार्ट में उनके भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ की और बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आप श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। अब मैं माँ के बहुत करीब पहुँच गया। माँ के उस महान त्रिशूल के आप दर्शन करें। यहाँ कतारबद्ध तरीके से लोग पहुँचते हैं। यहाँ एक सुंदर व्यवस्थित कार्यालय है। दर्शन करते हैं, दर्शन करके फिर लौट जाते हैं। अनुशासन का ध्यान रखते हैं। वर्तमान में भले कोरोना की बात हो तो कोविड का भी ध्यान रखा जाता है। कोविड सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर मैं बात को विराम दूं उससे पहले इतना कहूँगा, मैं राजेंद्र नरूका, सिरोही टेम्पल्स, देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा। मैं जब इस धाम में पहुंचा तो मेरे मन में भाव आया कि इसको एक चैनल के माध्यम से, सिरोही के माध्यम से माँ की वंदना करूं। आप इस ज्वाला को देख सकते हैं। यहाँ निरंतर इस तरह की ज्वाला के दर्शन होते हैं। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा। अगले पार्ट को आप अवश्य देखिए। नमस्कार, जय माँ।